ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद के बीच जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दाग करके जबरदस्त पलटवार करके कई इजरायली बेस, कई इजरायली सेना के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया था, उसको लेकर के अब इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसको ईरानी हमले में भारी नुकसान हुआ है। पहली बार नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया है और उसकी सेना की तरफ से यह कहा गया है कि ईरानी हमले में उसको नुकसान हुआ था। आगे हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने क्या क्या चीजें कबूल की हैं। साथ ही साथ ईरान ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। ईरान ने गाजा के अंदर और लेबनान के अंदर जब तक परमानेंट सीजफायर नहीं हो जाता तब तक वो अपने हमले इजराइल के खिलाफ नहीं रोकेगा, ये खुल करके कहते हुए इजराइल को धमकी दी है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ईरान ने और आगे अपने बयान में क्या कहा है। साथ ही साथ गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर इजरायली सेना की हरकत देखने को मिली है। इजरायली सेना ने गाजा के अंदर एक मस्जिद के ऊपर हमला किया है जिसमें दर्जनों लोग खत्म हो गए। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक वीडियो पोस्ट करके अपनी तैयारी इजरायली सेना के खिलाफ दिखाई है जिससे इजरायली सेना के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आगे ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल को अब गाजा के अंदर परमानेंट सीजफायर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे कि ईरान ने जिस तरीके से सैकड़ों मिसाइलें दागकर इजराइल के ऊपर हमला किया था, उसमें शुरुआती दौर में इजराइल ने कहा कि हमने तमाम मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में तमाम सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जिसमें पता चला कि इजराइल के कई मिलिट्री बेसेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। कई इजरायली सेना के जो हथियार डिपो होते हैं वो नष्ट हुए हैं। लेकिन अब इजराइल ने खुद अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हां, ईरानी हमले में उसको भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए मिलत टाइम्स की यह खबर, ईरान ने हम पर हमारे इतिहास में सबसे बड़ी मिसाइल हमला किया है, यानी सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है, हम इसका जवाब देंगे। यह किसका कहना है? बेंजामिन नेतन्याहू का, जो अब तक इस बात को छुपाकर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ईरानी हमले से हमको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे आयरन डोम ने ईरान की तमाम मिसाइलों को रोक दिया था। लेकिन आप जानते ही हैं सैटेलाइट तस्वीरों से इजराइल एक्सपोज हुआ था और उसके बाद अब इजराइल ने यह माना है कि हां, उसको यहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह अपने आप में इजराइल का बहुत बड़ा कबूलनामा देखने को मिला है। अब आपको हम बताते हैं कि ईरान ने क्या ऐलान किया है। आप सब जानते हैं ईरान शुरू से ही कहता चला आ रहा है कि जब तक गाजा के अंदर इजराइल परमानेंट सीजफायर नहीं करता तब तक ईरानी जो प्रक्रिया है वो इजराइल के खिलाफ जारी रहेगी। और इजराइल ने ईरान के इस बयान के खिलाफ इस्माइल हानिया को तेहरान में घुसकर खत्म कर दिया। उसके बाद बेरूत के अंदर नसरल्लाह को खत्म कर दिया। उसके बाद ईरान को गुस्सा आया, उसने मिसाइलें फेंक करके इजराइल से बदला लेने की बात कही। लेकिन एक बार फिर जब इजराइल ईरान के ऊपर पलटवार की तैयारी कर रहा है तो इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल को धमकी दी और कहा है कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम के बिना लेबनान में कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। हिजबुल्लाह तब तक लड़ेगा जब तक फलस्तीनी शांति से नहीं हो जाता, कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि यह सीधे तौर पर ईरान ने अब जंग का ऐलान करते हुए यह कह दिया है इजराइल को कि अब हम भी सीजफायर करने के मूड में नहीं, अब आर पार का मुकाबला होगा। देखेंगे जो भी होगा सब निपट लिया जाएगा। वैसे रशिया, चीन और पाकिस्तान जैसे कई मुल्क ईरान को लगातार मदद का भरोसा दे रहे हैं। यहां तक कि रशिया ने तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को प्रोवाइड भी करवा दिया है, जिसके बाद ईरान की ताकत और बढ़ी है। और आपको पता होगा कि कल जो है इजराइल के कई F-35 जहाज, 4 के करीब F-35 जहाज फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे, तभी रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको डिटेक्ट कर लिया, इनको ट्रैक कर लिया। उसके बाद ईरान को तुरंत मैसेज दिया कि आपकी मतलब जो है सीमा की तरफ
4 से ज्यादा F-35 विमान उड़ान भर रहे हैं, उसके तुरंत बाद ईरान ने अपनी वायु सुरक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए इन चारों जहाजों को टारगेट करने का मतलब जो है एक तरीके से मैसेज दिया। उसके तुरंत बाद यह बात इजराइल को पता चल गई और इजराइल ने अपने चारों के चारों F-35 विमान वापस बुला लिए। तो यह अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से रूस लगातार इस ईरान की मदद कर रहा है और इसके चलते अब इजराइल घुटनों पर आने की कगार पर पहुंच चुका है। हां, यह अलग बात है कि हवाई हमले करके गाजा के अंदर और लेबनान के अंदर इजराइल जरूर नुकसान पहुंचा रहा है और आम नागरिकों को खत्म कर रहा है। अभी तक लेबनान के अंदर इजरायली एयर स्ट्राइक में 2000 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। यह हवाई हमलों का है। जमीनी लड़ाई में कहीं दूर दूर तक भी इजराइल टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें 300 से ज्यादा पिछले 48 घंटे में 300 से ज्यादा इजरायली सेना के जवान या तो खत्म हुए या घायल हुए। और एक इजराइल के सेना का बड़ा पूर्व अधिकारी ने भी इस बात को कहा है कि जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। तो अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से जमीनी बैटल इजराइल हार रहा है। हां, हवाई हमले में उसको एज जरूर मिला हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, गाजा। जैसा कि मैंने अभी बात की गाजा के बारे में, गाजा के अंदर हवाई हमला करके इजराइल ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। अब मस्जिदों को पहले से ही वो शहीद करता चला आ रहा है। एक और मस्जिद के ऊपर इजराइल ने हमला किया है जिसमें 18 से ज्यादा गाजा के आम नागरिक मारे गए। यह अपने आप में दिखाता है कि जब इजराइल की सेना को हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है तो उसका बदला हवाई हमले करके आम नागरिकों को खत्म करके इजराइल लेना चाहता है, जिसका ये एक सबूत आपके सामने है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई को लेकर के इजरायली सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है स्क्रीन पर आप देखिए। जब हम ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देंगे तो हम कार्रवाई देखेंगे, शब्द नहीं। यानी हम बोलेंगे नहीं, हम सीधे सीधे ईरान के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसको दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी। यह किसका कहना है? इजरायली सेना के स्पोक पर्सन कह लीजिए या सेना के अधिकारी कह लीजिए, उसकी तरफ से यह बयान दिया गया है। साथ ही साथ अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन के ऊपर यह वीडियो आप लोग देखिए। हिजबुल्लाह की तरफ से इस वीडियो को रिलीज किया गया है और उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि हमारी जीत बहुत नजदीक है, हम हर तरीके से इजरायली सेना का सामना कर रहे हैं और हमको अंदर से शक्ति मिल रही, ताकत मिल रही है और हम इजरायली सेना के ऊपर जो हमारी तरफ बढ़ रही है उसके ऊपर घात लगा करके किस तरीके से हमले कर रहे हैं उसका फुटेज हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हिजबुल्लाह लड़ाकों की तैयारी लेबनान के अंदर दिख रही है और यही तैयारी इजराइल के लिए काल बनती हुई नजर आ रही है और इजरायली सेना के दर्जनों जवान या तो जख्मी या तो खत्म डेली लेबनान के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ दोस्तों आप सब जानते होंगे कि इजराइल और अब यूरोपीय देशों के अंदर भी मुकाबला शुरू हो चुका है। खबर आ रही है कि अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने भी इजराइल को लताड़ लगाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह कहा है कि अब तमाम यूरोपीय कंट्रियों को इजराइल को सैन्य सहायता बंद कर देनी चाहिए। यह बात दोहराई है, पहले बयान दिया था उस पर नेतन्याहू ने मैक्रो को कहा था कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, हमारे साथ तमाम यूरोपीय कंट्री को खड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल को जो वेपन्स वगैरह है वो देना बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इसका ये इस्तेमाल लेबनान और गाजा के अंदर आम नागरिकों के नरसंहार के लिए कर रहा है। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।